12.2 का 5वां सवाल है, एक समचतुर्भुजाकार का घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। कितनी गायें हैं? 18। ठीक है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30। यानी सम का मतलब समान, चतुर्भुज का यानी समान चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है। एक भुजा दे रखी है, कितनी है? 30 मीटर है, तो चारों भुजा भी कितनी होगी? 30 मीटर होगी। उसके बाद में दे रखा है बड़ा विकर्ण, यानी बड़े वाला विकर्ण है वो कितना दे रखा है? 48 मीटर दे रखा। कितना दे रखा है? 48 मीटर। तो बताइए प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत को कितना क्षेत्रफल मिलेगा? जो खेत है उसको, उसमें से 18 गायें चरेगी और एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा? ठीक है। खेत का कितना हिस्सा मिलेगा? तो हम ज्ञात करते हैं। यानी दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, और दोनों त्रिभुज है ये समान होगा। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल होगा वो आपस में समान होगा। ठीक है। पहले हम चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, एक ही बात है, क्योंकि इसका माप है वो एक ही। इसके भी 30 सेंटीमीटर 2 बार है, 30 सेंटीमीटर है। और ये विकर्ण है, ये इसमें भी काम आ रही और इसमें भी काम आ रही। ठीक है। यानी 48 मीटर है, वो भी एक विकर्ण दे रखी। तो हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीन भुजा कौन कौन सी होगी? एक तो ये होगी 30 प्लस कितनी होगी? 30 प्लस कितनी होगी? 48। कितनी होगी? 48। इनको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 30 30 60 और यहाँ 40 कितने होते हैं? 100 और ये 8 यानी 108 हो जाएगा। यहाँ पर 108 मीटर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है। अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 180 बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 108 में 2 का भाग देते हैं, 108 में 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54 मीटर हो जाएगा। उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, कितना होता है? यहाँ पर रूट और एस माइनस क्या हो गया? ए, उसके बाद एस माइनस कितना हो गया? बी, उसके बाद एस माइनस कितना हो गया? सी। ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेंगे बी और इस भुजा को मान लेंगे सी। ठीक है। एस की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर एस की जगह 54 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 54। उसके बाद में एस लिखा है, यानी 54 में से कितना घटेंगे? यहाँ पर ए कितना है? 30 है। कितना है? 30। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 30। उसके बाद एस कितना है? यहाँ पे 54। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 54 माइनस बी कितना है? बी का मान भी कितना है? 30 है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 30। और एस का मान कितना है? 54। और 54 में से सी कितना है? 48 है। कितना है? 48। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 48 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर रूट लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ 54 का 54। उसके बाद में इंटू, यानी इस ब्रैकेट को हटाकर यहाँ इंटू लगा सकते हैं। 54 में से कितना घटाएंगे? 30 घटाएंगे, तो पीछे कितने बचते हैं? 24 बचते हैं। ठीक है। उसके बाद 54 में से 30 घटाते हैं, पीछे कितने बचते हैं? 24 बचते हैं। इंटू, और 54 में से 48 घटाते हैं, पीछे कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बना सकते हैं। यानी 54 के क्या क्या गुणनखंड बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? यानी 54 को हम 6 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है। और इस 24 को कितना लिख सकते हैं? 6 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है। और इस 24 को भी हम कितना लिख सकते हैं? 6 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 6 का 6 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं 2 का जोड़ा बन रहा है क्या? 6 कितनी बार? 1 2 3 4 बार है, तो बार कितनी बार आएगा? यानी 6 1 2 3 4, यानी 6 है वो 4 बार है, तो बार निकालेंगे तो कितनी बार निकलेगा? 2 बार निकलेगा। तो यहाँ पर 6 × कितना लिखेंगे? 6। 9 कितनी बार है? 1 ये और 9 1 बार है। ठीक है। 9 को 1 बार है, तो हम 9 को हम पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पर 9 का हम 3 निकाल सकते हैं। यानी 9 को हम 3 × भी 3 लिख सकते हैं ना, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो हम 3 निकाल लेंगे। 9 का हम क्या निकालेंगे? 3। ठीक है। उसके बाद में 4 कितनी बार है? 1
2, तो यानी हम दो बार है तो एक बार हम क्या निकाल लेंगे बार, ठीक है। और 6 × 6 करते हैं 36, और ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, यानी 400 कितने होते हैं 32 होते हैं, कितने होते हैं 432 होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। यानी ये तो बात हुई एक त्रिभुज की, यानी इस एक त्रिभुज की बात हुई, ठीक है। हम 2 त्रिभुज है इस प्रकार के, तो हम 2 से क्या कर लेंगे गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी 2 × कितना करेंगे 432, यानी कितना करेंगे 432। तो कितना हो जाएगा, 2 को गुणा 2 से करते हैं तो 4, और 2 को गुणा 3 से करते हैं तो 6, और 2 को गुणा किससे 4 से करते हैं तो 8 होता है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा संपूर्ण किसका, यानी समचतुर्भुज का हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर उसके, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है 18 गायें हैं, कितनी गायें हैं कुल 18, ठीक है। और 18 गायें हैं, 18 को प्रत्येक गाय को कितना इसमें से क्षेत्रफल मिलेगा, यानी इसमें 18 का भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर 18 गायों को चरने के लिए प्रत्येक को क्षेत्रफल मिलेगा बराबर कितना लिखेंगे, यानी 864 बटा कितना हो जाएगा 18 गायें, कितनी गायें हैं 18, ठीक है। 18 को हम काट सकते हैं किसके बड़े पाड़े से, यानी 18 × 18 18 × 37 18 × 54 18 कितने होते हैं 72 होते हैं, यानी 4 बार जाएगा। और पीछे कितने बचते हैं, पीछे बच जाएंगे कितने, यानी 18 18 18 × 18 18 × 37 18 × 54 18 कितने होते हैं 72 होते हैं, ठीक है। यानी 8 वो हो गए और 6 ये हो गए, कितने हो गए 8 और 6, यानी कितने हो गए 8 और 6 हो गए 14, और 14 ये 4 उतर जाएंगे 144, और 18 के बारे में 144 कितनी बार में आता है 8 बार में आता है, ठीक है। यानी 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है।